स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो मक्के की फसल में खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण आसानी से कैसे किया जा सकता है। और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने मक्के की फसल में जो खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण सही समय पर और सही रणनीति के साथ करते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मक्का एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हम अपने मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ तभी प्राप्त कर पाएंगे जब सही रणनीति के साथ सही समय पर मक्के की फसल को उगाएंगे। और उसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे मक्के की फसल में खरपतवार होते हैं उनका नियंत्रण हमें आसानी से करना बेहद ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर सही समय पर अपने मक्के की फसल में खरपतवारों के नियंत्रण को नहीं कर पाते हैं तो जो हमारा मक्का का फसल है जल्दी से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले मक्के की फसल में जो खरपतवार का नियंत्रण हम दो माध्यमों से कर सकते हैं। यानी एक है कि हम दवाओं का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। तो जो हमें दवाओं की बातें करते हैं यानी अनेक खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अनेक दवाएं बाज़ार में मौजूद हैं, लेकिन उनका अगर प्रयोग करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा को पे करना होगा। लेकिन अगर हम घरेलू उपयोगों की बातें करें जो सामान्य तौर पर मौजूदा दौर के किसान करते हैं कि हम सुहाई के माध्यम से भी खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। यानी खुरपी के माध्यम से भी इन खरपतवारों का नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं ये लाइव प्रूफ के साथ। यानी यहाँ पर हम खरपतवारों का नियंत्रण खुरपी के माध्यम सुहाई के माध्यम से किया गया। जैसे यहाँ पर अभी नहीं किया गया है लेकिन इस पार्ट में कर दिया गया है। तो इस तरह से अगर खरपतवारों का नियंत्रण करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा मक्का का फसल है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर दवाओं का प्रयोग करेंगे तो जो यहाँ पर अगर मिट्टी है प्रत्येक पौधे पर अगर मिट्टी पड़ जाएगी तो निश्चित तौर पर जो पौधा है उसको जान मिलेगा, यानी जल्दी से यह ग्रोथ करेगा। अगर हम दवाओं का प्रयोग करेंगे तो जो हमारा मिट्टी है वो पूरी तरीक़े से बैठ चुकी है अभी, और इसमें किसी प्रकार का कोई अगर हम इसको पूरी तरीक़े से अगर जुताई कर देते हैं, यानी सुहाई का माध्यम है कि जुताई एक प्रकार से हो गया। अगर इस सुहाई करवा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा मक्का का फसल है उसमें जल्दी से ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से दवाओं के प्रयोग न करके अगर हम इन प्रयोगों को करते हैं यानी सुहाई करवा देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारा मक्का का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और इसके साथ साथ कम लागत में भी अपने मक्के की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से सुहाई के माध्यम से अगर मक्के की फसल में खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो निश्चित तौर पर हम कम समय में कम लागत में और सही रणनीति के साथ हम अपने मक्के की फसल से इस बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ यह भी ध्यान में रखना होगा कि जैसे ही अगर खरपतवारों का नियंत्रण कर देते हैं उसके बाद हमें तुरंत खादों का भी प्रयोग करना है। यानी यह खरपतवारों का इसमें नियंत्रण हो चुका है और तुरंत जैसे ही खादों का अगर प्रयोग करेंगे तो जो हमारा यह मक्का का फसल है यह जल्दी से ग्रोथ करने में सफल हो जाएगा। और जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपके लिए हम कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।